आकर इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर ओछी सियासत करते हैं। पास हुआ, लाखों अभ्यर्थी भी पास हो रहे हैं, वो तीसरी बार फेल हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं को गालियां बकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी तीसरी बार असफल हुए इसका मतलब यह नहीं है कि वह गुजरात और मध्य प्रदेश के युवाओं को गाली दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात और मध्य प्रदेश पेपर लीक के केंद्र हैं। अगर आपको किसी परीक्षा से कोई समस्या है तो आप इसकी कमियों को इंगित कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको पीएम मोदी के साथ कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं, आप मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगाते हैं। अगर देश में पेपर लीक का कोई केंद्र है तो वह राजस्थान में कांग्रेस और अशोक गहलोत की सरकार थी। जब इस प्रकार से व्यवस्थाएं लगातार बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रही है, तब राहुल गांधी आकर इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर ओछी सियासत करते। मैं तो यूं कहूंगा कि राहुल गांधी प्रतीक है, उनका कल जन्मदिन था, ये वो प्रतीक बन चुके हैं कि केवल उम्र बढ़ने से विवेक का विस्तार नहीं होता। और यदि ऐसा होता तो राहुल गांधी ऐसी गंभीर विषय पर, चाहे तीसरी बार वो फेल हुए चुनाव में, वैसे मैं तो पास हुआ, लाखों अभ्यर्थी भी पास हो रहे हैं, वो तीसरी बार फेल हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं को गालियां बकेंगे। आपने उनका स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने कहा कि गुजरात और मध्य प्रदेश एपिसेंटर है। आपको अगर किसी एग्जामिनेशन में कोई कमी लगती है राहुल जी, आप सांसद हैं, आप वरिष्ठ हैं आपकी पार्टी के, तो आप उस एग्जामिनेशन की खामियां निकालिए ना। पर उस खामी को निकालते निकालते या मोदी के खिलाफ आपकी कोई वैमनस्य होगी, मानसिक आपका कोई विरोध होगा, तो आप मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं पर इतना बड़ा कुठाराघात करते हैं कि एपिसेंटर है, मतलब वहां पर कोई भी एग्जामिनेशन ठीक नहीं होती। आप सोचिए कि पूरे देश में जब हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात के युवा किसी भी हिस्से में जाएंगे तो लोग तो उनको बोलेंगे, तुमने तो एग्जाम ऐसे ही पास कर ली होगी चीटिंग करके, तुम तो वो पेपर लीक वाले स्टेट से आ गए ना। और अगर एपिसेंटर किसी को बुलाना है पेपर लीक का, तो बड़े ही स्पष्टता से कहूंगा कि ये पेपर लीक की पूरे देश में अगर कोई जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी और उसकी राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार थी। राहुल गांधी जी, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे ना। भारत जोड़ो यात्रा में जो राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए इनके शासनकाल में, 20, और उन 20 पेपर्स के लीक करने के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते थे। मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने राजस्थान में बहुत काम किया है, राजस्थान चुनाव देखे, राजस्थान के हर एक पत्रकार को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। राजस्थान में जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था सुरेश ढाका, उसके वकील के रूप में कौन गया था? राहुल गांधी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं पूछता, आज ये मुद्दा बच्चों की शिक्षा को लेकर था, इसमें सियासत नहीं आनी चाहिए थी, पर क्योंकि आपने मध्य प्रदेश, आपने गुजरात, आपने अनेकों प्रदेशों के युवाओं को अपमानित किया, तो आज मैं उन युवाओं की ओर से सवाल पूछ रहा हूं, सुरेश ढाका का लॉयर बनकर कौन गया था? इस खबर में बस इतना ही। बने रहें आई वॉच इंडिया के साथ।